सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सहत सब बानी, समुझ उछाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अकल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु धरही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठ तेई। नाहि चरण सिरु चला सुतेहा, कृपा सिंधु रघुनायक जयहा। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयहु रहामि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगधारा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीतै। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। फिर भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनायक जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप आई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सो सौ बारिधि बिसिक कृसान। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, तेजतिपन सन सुंदर नीति। ममता रति सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। हृदय समता मई हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जय था। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, चढ़त जांतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी भरी गण नाना, विप्र रूप आयउ तजमाना। काटई पई कदरी परई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटई पई नवनीच। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष उड़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वे ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। चलो।